दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दस्तक अब सुनाई दे चुकी है, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है और सत्ता का खेल पहले से ही ज्यादा गर्म हो चुका है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे पर खींचतान सियासत के मैदान में नया भूचाल ला रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति तो बन गई है, लेकिन चिराग पासवान की आक्रामक दावेदारी पूरे समीकरण को बिगाड़ रही है। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय किया है, उसके मुताबिक जेडीयू को मिलेगी 102 सीटें और बीजेपी को 101 सीटें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम जीतन राम मांझी को 10 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 10 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीटों का ऑफर दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प होती है, क्योंकि चिराग पासवान 20 सीटों पर राजी नहीं है। उनकी पार्टी की मांग है कि कम से कम 40 सीटें हमें दी जाए, यानी एनडीए के भीतर सत्ता की कुर्सियों की जंग अब और तेज हो चुकी है। चिराग पासवान का अंदाज इस बार कुछ अलग है। उन्होंने अपनी दावेदारी को मजबूत बनाने के लिए अपने बहनोई और जमुई से सांसद अरुण भारती को आगे कर दिया है। खुद वो आगे नहीं आए, उन्होंने अपने बहनोई को आगे किया है। अरुण भारती ने तो सीधे 43 से लेकर 103 सीटों तक की मांग रख दी है। यह आंकड़ा सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि एनडीए में अपनी अहमियत दिखाने की रणनीति है, जो साफ साफ दिखाई दे रही है। चिराग पासवान का यह रुख दोहरा संदेश देता है। एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू पर मजबूत दबाव बनाना। यह रवैया बीजेपी और जेडीयू को रास नहीं आ रही है। बीजेपी के लिए यह खींचतान दोहरी चुनौती है। वो नहीं चाहती कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की लड़ाई सियासी नुकसान पहुंचाए, हमें किसी तरह का नुकसान उठाना पड़े जो हमें मुश्किल में डाल दे। दूसरी तरफ जेडीयू किसी भी हालात में चिराग को बड़ी हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2020 का अनुभव अभी भी जेडीयू के लिए ताजा है। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान ने तब अकेले 145 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन असली असर पड़ा था जेडीयू पर। नीतीश कुमार की पार्टी 71 से गिरकर सिर्फ और सिर्फ 41 सीटों पर आकर के सिमट गई थी। जेडीयू तब भी मानती रही कि लोजपा की एंट्री ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाई है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और जेडीयू वैसा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। 2003 में बनी लोक जनशक्ति पार्टी का सुनहरा दौर फरवरी 2005 में आया था, जब 178 सीटों पर चुनाव लड़कर 29 विधायक जीते थे और 12.62% वोट शेयर हासिल किया था। इस वक्त रामविलास पासवान की दौर था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रामविलास पासवान के बाद चिराग पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। यह चुनाव उनके लिए सिर्फ सत्ता की जंग नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक हैसियत साबित करने की लड़ाई भी लड़ी जा रही है। बीजेपी इस खींचतान का बड़ा विवाद नहीं बनने देना चाहती। पार्टी की कोशिश है कि चिराग पासवान को कैसे भी मनाकर एनडीए की एकजुटता का संदेश दिया जाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल और भी गूंज रहा है, क्या बीजेपी चिराग की मांगों को मान लेगी या फिर चिराग 2020 की तरह अलग रास्ता अपनाकर एनडीए के वोट बैंक में फिर से सेंध लगाएंगे? तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है। हर पार्टी जानती है कि बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए हर सीट की कीमत सोने से ज्यादा है। चिराग पासवान इस बार एनडीए में अपनी ताकत दिखाने के लिए हर संभव दांव खेलने के लिए तैयार है।
जेडीयू अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सख्त रुख पर कायम है। बीजेपी बीच की राह निकालने की कोशिश में है। सब अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की यह आक्रामक दावेदारी एनडीए को एकजुट रख पाएगी या फिर 2020 की तरह फिर से सियासी समीकरण बदलेंगे। 2025 की चुनावी बिसात पर हर चाल सोच समझकर चली जाएगी, क्योंकि इस बार गलती की गुंजाइश नहीं। बिहार की राजनीति में यह खींचतान सिर्फ सीटों की नहीं, सत्ता की कुर्सी की जंग है और आने वाले दिनों में यह जंग और दिलचस्प होने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।